भगवान जब अनुग्रह करते हैं तभी जीव की माया हटती है, और वो थोड़ा सा माया डाल दें, सारा ज्ञान चकनाचूर हो जाता है। नारद जी के प्रसंग में अगर हम देखें तो नारद जी जब हिमालय की कंदराओं में ध्यान में बैठ गए भगवान के, तो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। और बोले देवराज इंद्र कि हो सकता है देवर्षि नारद स्वर्गलोक का सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हों, इसलिए तो उनके तप को भंग कर दो जाकर के। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निजम भय डर्यो मनोभव पापी। काम की सारी कलाएं विफल हो गईं, तब चरणों में मुनि के गिर गए। देवर्षि नारद ने देखा कामदेव चरणों में गिरे हुए हैं, अभय प्रदान किया। लेकिन इस घटना से नारद जी को कोई लाभ नहीं मिला। इस घटना से नारद जी को बहुत बड़ी हानि हुई। हानि ये हुई कि जो निरहंकार थे, निराभिमानी थे, परम वैष्णव थे, उनके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार क्या आ गया कि अभी तक वैष्णवों की लिस्ट में, अभी तक वैष्णवों की सूची में प्रथम स्थान में परम वैष्णव भगवान आशुतोष शंकर का स्थान है, उसके बाद सबका स्थान है। लेकिन शंकर जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। और मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। काम तो मेरे चरणों में ही पड़ गया और मैंने क्रोध भी नहीं किया। इसलिए अब वैष्णवाचार्यों की सूची में शंकर जी का स्थान खिसक गया। मन में सोचने लगी, अब मैं शिखर पर आ गया, परम वैष्णवों की शिखर में अब मैं हो गया। अब जब अहंकार आ गया, शंकर जी ने समझाया कि देखो, जिस तरह से हमसे कहा है उस तरह से कभी भगवान विष्णु से न कह देना, आप परम वैष्णव हैं, अहंकार शोभा नहीं देता है। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो गई, मैं अब काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर चुका, तो भगवान शंकर को जलन हो गई। अच्छी बात को उल्टी समझने लगे और ये बात बताने के लिए क्षीर सिंधु में पहुंच गए, जहां भगवान का नित्य निवास है। भगवान ने आदर किया और कुशल मंगल पूछा, लेकिन नारद जी के मन में तो एक ही बात खटक रही थी, मैं किस तरह से भगवान को ये अपनी उपलब्धि बताऊं, मैं भी कुछ हूं। और भक्त को चाहिए कि जो कुछ भी है सीताराम जी की कृपा से है। मान अपमान सब सीताराम जी की कृपा से है। यश वैभव ज्ञान प्रतिष्ठा सब भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से है। अपना कुछ पुरुषार्थ नहीं है, श्री सीताराम जी की कृपा से ही सब है। लेकिन नारद जी अब ऐसा नहीं समझ रहे हैं। जीता काम अहमिति मन माही। भगवान ने सोचा कि जब नारद जी को ऐसा अहंकार है, सब बात बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और अभिमान के वशवर्ती हो गए हैं, तो करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकुर्यो गर्भ तरु भारी। करुणा निधान ने समझ लिया कि इनको तो अहंकार आ गया, गर्व आ गया, इसलिए अपने भक्त का उपचार करना आवश्यक है। नहीं तो भक्त से च्युत हुआ तो सामान्य में पहुंच जाएगा, उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा इनका उपचार करने की आवश्यकता है। बेग सुमय डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान ने अपनी माया को बुलाया और बोले, जो नारद जी जा रहे हैं, अब इनके पीछे लग जाओ तुम। माया ने कहा, ये तो माया को जीत चुके हैं। बोले, नहीं, मेरे कहने से तुम इनके पीछे लग जाओ और फिर मैं इनको माया से रहित करूंगा। ये तो मेरा प्रण है।
कि जो मेरी शरण में है वो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भटकता है, रास्ते में लाना तो मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि एक बार भी कोई मेरी शरण ग्रहण कर ले तो मैं उसको निर्भय बना देता हूँ। और नारद जी तो निरंतर मेरी शरण में रहते हैं, लेकिन एक अंकुर जम गया है, ये विशाल वृक्ष बनता जा रहा है, इसको उखाड़ना आवश्यक है, इसका उपचार करना आवश्यक है। और हुआ क्या? जो नारद जी कामों क्रोध को जीत चुके थे भगवान की कृपा से, भगवान की माया ने उनको काम और क्रोध दोनों से युक्त बना दिया। प्रसंग ऐसा है कि रास्ते में उन माया ने एक नगर का निर्माण किया। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, और उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। विश्वमोहिनी उनकी बेटी है, राजकुमारी है। नारद जी ने देखा बहुत दिन तपस्या करते हो गया, हो सकता कोई नगर बस गया हो यहाँ, और सुना लोगों से कि उत्साह इसलिए है कि इस देश की जो राजकुमारी हैं विश्वमोहिनी उनका नाम है, उनका स्वयंवर है। कौतुकी मुनि मिलने पहुंच गए राजा से, और राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया और विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। बोले देखो इनको किस तरह का पति मिलेगा। मुनि ने जब राजकुमारी को देखा तो बड़े देर तक उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए। अर्थात अब नारद जी के सिर पर काम सवार हो गया। और जब हाथ देखा, हस्तरेखाएं देखा नारद जी ने, तो नारद जी ने हस्तरेखाएं पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए और मन में सोचने लगे कि हस्तरेखा जो कह रही है वो ये है कि इसका जो वरण करे, जो यह बरे अमर सोई होई, जो इसका पति होगा वो अमर हो जाएगा और समर में, युद्ध में उसको कोई जीत नहीं पाएगा, अर्थात वो अजेय रहेगा। सेवहि सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी जिसका वर्ण करेगी उसको त्रैलोक के पूजेगा। नारद जी ने सोचा कि अगर इससे विवाह करने पर हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ आ जाएगा कि चराचर मेरी पूजा करने लगेगा, मैं अमर हो जाऊंगा और युद्ध में मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इतनी सुंदर राजकुमारी है। ताहि देखी मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। कुछ लक्षण बना करके झूठे मूठे शीलनिधि राजा को सुना दिए। अब मन में सोचने लगे, हे विधि मिले कौन विधि पाला। अब जो सीताराम सीताराम निरंतर होता था वो छूट गया। जप तप कछ न होय तेहि काला, हे विधि मिले कौन विधि पाला। अब बोले ये किस तरह से मिलेगी राजकुमारी मुझे, मेरा वर्ण किस तरह से करेगी, मैं इसका पति कैसे बनूंगा। एक उपाय सूझा, स्वयंवर है और जब विवाह होता है तब सब लोग कुछ न कुछ तो किसी से उधार व्यवहार करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, विष्णु भगवान से एक वस्तु उधार ले लेता हूँ। वो क्या, मैं उनका रूप उधार ले लूँगा और उनका रूप देख करके राजकुमारी मेरा वर्ण कर लेंगी, मैं भी अब गृहस्थ हो जाऊंगा, विरक्त से गृहस्थ बन जाऊंगा मैं। इतना काम का भूत सवार हो गया और ये सब भगवान की माया के कारण हुआ। नारद जी सोचने लगे क्षीर सिंधु जाने में तो बड़ी विलंब होगी। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए और बोले, नारद जी अभी अभी तो क्षीर सिंधु से आए हो और फिर मेरा स्मरण क्यों किया। मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान विष्णु ने कहा, क्या आपकी सहायता करूं। आप तो
निरपेक्ष हैं। आपको तो कोई इच्छा ही नहीं है, आपने काम को जीत लिया है। अरे बोले ये बात मत करो, अभी काम की बात करो। क्या काम की बात करो? भगवान से नारद जी ने कहा कि मैंने एक कन्या पसंद किया है, एक लड़की पसंद किया है और वो मेरे अनुरूप है। मैं चाहता हूँ कि अब विरक्त से गृहस्थ हो जाऊं और आनंद से जीवन यापन करूं। मेरे भी बाल बच्चे हों, मेरे भी पत्नी हो। भगवान ने कहा कौन सी कन्या का वर्ण करना चाहते हो? पूरा दृष्टांत बताया नारद जी ने। तो भगवान विष्णु ने कहा मुझे क्या सहायता आपकी करनी है, बाराती बन के चलो। अरे बोले आप बाराती बन के चलोगे सारा काम बिगड़ जाएगा, वो कन्या आपका ही वर्ण कर लेगी। विष्णु भगवान ने कहा फिर मैं क्या सहायता करूं? बोले अपना स्वरूप उधार दे दो। भगवान ने कहा जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो सब कर्म न आन कछु, बचन न मुखा हमार। और बोले जिस तरह से वैद्य होता ना है नारद जी, वैद्य मांगता है कोई चीज़ खाने के लिए और उसको खाने से रोग अगर बढ़ता है तो वैद्य उसके लिए फिर मना कर देता है खाने से। इसी तरह से मैं आपका हित करूँगा। इस गूढ़ बात को नारद जी नहीं समझे। नारद जी आ गए। अब भगवान की माया ने नारद जी को पूरी तरह से अपने वशवर्ती कर लिया था। नारद जी बार बार सोच रहे हैं कब बरमाल हमारे पड़ेगा, लेकिन भूल कर भी उस राजकुमारी विश्वमोहिनी ने नारद जी को नहीं देखा, क्योंकि मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उसको बड़ी गुस्सा लगी कि अरे स्वयंवर में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं कि मेरी शादी हो जाए मुझसे। और भगवान उसी समय नृपतन धरितः गयो कृपाला, सुता हर्ष मेली जयमाला। भगवान विष्णु राजकुमार का वेश धारण करके वहां गए और देखते ही विश्वमोहिनी ने भगवान का वर्ण कर लिया। अब नारद जी बड़े विषाद में आ गए कि देखो मैंने ही बताया था इनको कि एक अच्छी लड़की है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, जान भी न पाती ये अगर मैं उन्हें बताता, और यही आकर के वर्ण करके चले गए। बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। और दो रुद्रगण थे, वो नारद जी की हंसी उड़ा रहे थे, बार बार कह रहे थे अरे इतने सुंदर हो नारद जी आप कि विश्वमोहिनी देखते ही आपको जयमाल डालकर वर्ण कर लेगी। नारद जी को लगता था हाँ सही कह रहे हैं ये, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप मुझे मिला हुआ है, ये कन्या तो मेरा वर्ण करेगी ही। लेकिन जब दुल्हन लईगी लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, तब दोनों रुद्रगणों ने फिर व्यंग किया नारद जी के ऊपर। विवाह करने चले थे बाबा जी, अपना मुंह जरा देख लो जाके शीशे में, तब विवाह करने की सोचना। शीशा तो उनके पास था नहीं। उन्होंने जाकर जल में देखा तो बानर का रूप। बहुत क्रोध हुआ। नारद जी के मन में आया कि ये इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ हुआ। अब देखो माया की बात। नारद जी को माया लग गई। जिनका वो निरंतर भजन करते थे और जिनके प्रेम में निरंतर अश्रुपूरित रहते थे, उन्हें के ऊपर अब क्रोध आ गया। क्योंकि गीता में लिखा है काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धे नमिह बैरिणम। ये काम ही बैरी है, इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। काम की पूर्ति नहीं होती, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और नारद जी को यही हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, शब्द चले कमलापति पाही। अब क्या मन में सोच रहे हैं? देहों साप की मरी हो जाएगी, या तो मैं
श्राप दे दूंगा आज विष्णु को, और या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अरे मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बीच ही पंथ मिले दन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी सोच रहे थे कि ये क्षीर सिंधु में पहुंच गए होंगे, लेकिन भगवान तो कौतुकी हैं। भगवान बीचे रास्ते में मिल गए और नारद जी को देखकर पूछा कि आप इतने व्यग्र होकर नारद जी कहाँ जा रहे हैं। तब तो नारद जी के ऐसा लगा कि अंगारा लग गया हो और क्रोध आ गया। जो आरोप नारद जी ने भगवान विष्णु के ऊपर लगाए हैं वो कहना भी बड़ा कठिन है। सुनना तो दूर, कहना तो दूर, उसका वर्णन करना भी कठिन है। जो वैष्णव है वो नारद जी के इस व्याख्यान का वर्णन करने में असमर्थ है। और नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। पहला श्राप दिया, बंचो मोह जवन धरि देहा, सोई तन धरो साप मम एहा। जो शरीर धारण करके, नृप तन का शरीर धारण करके मेरी वंचना की मुझे ठगा है, मैं श्राप देता हूँ कि अब आप विष्णु रूप में न रहकर नर रूप में अवतरण करो, नर रूप आपका हो जाएगा। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। दूसरा श्राप दिया, मुझे बंदर का स्वरूप दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे जब तुम नर रूप में आओगे। और तीसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मेरा इतना बड़ा अपकार किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम भी नार की विरह में तड़पते हुए घूमो। ये 3 श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने अब अपनी माया से कहा, अब तुम इनके ऊपर से अपना प्रभाव हटा लो, मेरा काम हो गया। जब प्रभु माया दूरी निवारी, नहीं ताहरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। और नारद जी ने कहा, ये जो मैंने कहा है, श्राप दिया है, वो झूठा हो जाए। मृखा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कहती दयाला। और नारद जी ने कहा, इतने दुर्वचन प्रभु आपको मैंने कहे हैं, ये पाप कैसे मिटेगा। तब भगवान ने एक उपाय बताया, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी के शतनाम का आप जाप करो और शंकर जी की कृपा से आप परम विश्रांति को पा जाओगे, अपने पुराने अंतःकरण को फिर प्राप्त कर लोगे, फिर नवीन नूतन भक्ति से संपन्न हो जाओगे। क्योंकि भगवान ने कहा है, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।